अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इजी कुकिंग शो के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। रेसिपीज पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं मुझे। आज हम फ्राई फिंगर फिश बना रहे हैं। इससे पहले भी हम फिश की रेसिपीज आपको बता चुके, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्राई फिंगर फिश बनाने के लिए हमने सुरमई मछली ली है और इसे फिंगर शेप में काट लिया है। आप बाज़ार से फ्रोज़न फिंगर फिश भी ले सकते हैं जो पहले से फिंगर शेप में कटी हुई होती है। यहाँ पर हमने खुद काटा है, आप इस तरह खुद भी काट सकते हैं। जैसे आपको सहूलत हो आप मछली को यूज़ कीजिए। इसके लिए हमने आधा किलो फिंगर फिश लिए, इस तरह की फिंगर फिश लिए, और हमने कुछ स्किन वाली भी ली है क्योंकि हमें स्किन के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। आप बगैर स्किन की इस तरह की फिंगर फिश ले लीजिएगा। आधा किलो फिंगर फिश, एक अंडा, आधी चाय का चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, आधी चाय का चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आधी चाय का चम्मच हमने नमक और आधी चाय का चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चम्मच। ये हमने फ्रेश हल्दी ली है जिसे हमने कूट लिया। आप पाउडर वाली हल्दी भी ले सकते हैं। आधी चाय की चम्मच हल्दी लेंगे। 2 खाने का चम्मच हम बेसन लेंगे जिसे हमने भून लेना है। 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच सफेद जीरा, आधी चाय का चम्मच हमने अजवाइन लिए, सिरका 1 खाने का चम्मच। चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साबुत धनिया, सफेद जीरा और अजवाइन को भून के मोटा मोटा कूट लेंगे। हमने सफेद जीरा, साबुत धनिया और अजवाइन को भून के पीस लिया। 2 खाने के चम्मच हमने बेसन लिए, इसे भी हम भून लेंगे। ये बेसन को हमने भून लिया। हम मछली लेंगे। 1 खाने का चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। जो हमने आधे खाने का चम्मच नमक लिया है वो नमक डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक को डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। मछली पे अच्छी तरह लग चुका है लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक, इसे हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। 5 मिनट बाद हमने मछली को फ्रिज से निकाल लिया है जिसके ऊपर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक लगाया था। अब इसमें हम 1 अंडा डालेंगे, जीरा, साबुत धनिया, अजवाइन जो हमने भून के रखी थी और पीस लिया था, इसे हमने कूट लें या आप बारीक पीस लें, ये आपके ऊपर है। बेसन 2 खाने का चम्मच लिया था, इसे भी हमने भून लिया था, ये भी शामिल करेंगे इसमें। आधी चाय की चम्मच हल्दी, ये हमने फ्रेश हल्दी दी थी, आप पाउडर वाली भी ले सकते हैं। इसमें ये मसाले डालेंगे जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला है। ये सारे मसाले भी इसमें डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच हमने सिरका डाला है। अब इन सब मसालों को हम फिश पे अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट करेंगे। मछली में हमने सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लिए। इसको कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें और ज़्यादा आप जितनी देर भी रख लें, जितनी देर रखेंगे उतना मसाला अच्छी तरह रच बच जाएगा। हमने मछली को ओवरनाइट रखा है। जब आप फिश को निकाल लें तो उसको एक दफ़ा अच्छी तरह दोबारा मिक्स कर लीजिएगा। अब इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। ये सालन का चम्मच हमने 4 खाने के चम्मच तेल लिया है। हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई में मसाला ज़्यादा उतरने का खतरा होता है और हम इसको फ्रिज में इसलिए ही रखते हैं ताकि मसाला रच बच जाए और उतरे नहीं मछली पे से। तेल को पहले गरम करेंगे हम। तेल गरम हो गया है। हमेशा तेल को चेक करने के लिए तेल गरम होने के बाद पहले आप एक फिश को तेल में डाल के देखिएगा। तेल हमारा गरम हो चुका है। जितना बड़ा पैन है उस हिसाब से हमने डाल लें। एक ही तरफ ऐसे होने दीजिएगा, चम्मच ही चलाइएगा वरना मसाला उतर जाएगा। दरमियानी आंच पे एक साइड पे आप 2 मिनट के लिए रखें और फिर पलट के इसको 2 मिनट बाद दूसरी साइड पे कर लें। मछली वैसे भी जल्दी गल जाती है। एक तरफ से फ्राई हो चुकी है। अब हम दूसरी तरफ से इसको पलट के फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए।
2 मिनट एक साइड पे कर लिए और 2 मिनट दूसरी साइड पे कर लें। 2 मिनट हम एक तरफ से ब्राउन करेंगे और 2 मिनट दूसरी तरफ से ब्राउन करेंगे। इस तरह टोटल 4 मिनट हमने मछली को रखना है, क्योंकि वैसे ही फिंगर फिश है तो जल्दी गल जाएगी। वैसे ही मछली जल्दी गल जाती है या और जल्दी हो जाएगी। तकरीबन 2 मिनट हो गए, दोनों साइडों से गोल्डन हो गई है। ये दोनों साइडों से हो गई है, तो हम प्लेट में निकालते हैं। इसी तरह सारी फिश को फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से सारी फिश को हम फ्राई कर लेंगे। हमारी फिश तैयार हो चुकी है। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। फिंगर फिश तैयार है। इसे आप हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, इमली की चटनी के साथ और कैरी की चटनी के साथ बहुत मजे की लगती है। और ये तीनों रेसिपीज हम आपको सिखा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।